तलवार। जहां सुई काम आ जाएगा वहां तलवार से कुछ होने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी अति लघु रूप, हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए और बदन पैठी पुनि बाहिर आवा मांगा विदा ताहि सिरुनावा। हनुमान जी सुरसा के मुख में भीतर चले गए, पेट में आधी घंटे हनुमान जी रहे, पूरा चेक किए भीतर, उसका लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, ब्लॉकेज था भीतर। हनुमान जी सब ठोक ठाक के ठीक किए, बाहर निकले। अब बोले हम आपके पेट में से बाहर आए हैं, अब अभी आप मुझे खीर खाओगी। सुरसा मुस्कुराई, कहा हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो हर से चले हनुमान। हनुमान जी प्रणाम करके आगे बढ़े। समुद्र में लंका से पहले एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम था सिंहिका। क्या नाम था? सिंहिका। एक सूत्रीय कार्यक्रम इसका। मालूम है क्या करती थी? आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ के खींच के समुद्र में डुबो के मार देती थी। वही उसने हनुमान जी के साथ कर लिया। हनुमान जी की छाया पकड़ के लगी नीचे खींचने। हनुमान जी देखे अरे आगे जाते जाते नीचे क्यों जाने लगा। नीचे देखे तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। हनुमान जी पहचान गए ये तो राक्षसी मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और ढीला छोड़ दिए। किसी ने कहा रे नीचे क्यों जा रहे हनुमान जी? हनुमान जी बोले रेंज में आएगी तब ना हनुमान राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और उसके खोपड़ी पर एक मुष्टिका, जय श्री राम। क्या हुआ? टीटाराम हो गया हो। एक ही मुष्टिका में बिलबिला के मर गई। ताहि मारी मारु तो सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर चढ़ गए हनुमान जी। आपको बताऊं उस शिखर पर रावण काल को खड़ा किया है। किसको? काल। और कहा है कि इधर से जो भी प्रयास करे आने का खा जाना। काल ने हनुमान जी को देखा, काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। उल्टा हनुमान ने जी काल को पकड़ के गाल में दबा लिए, अलगे दांत किटकिटाने। पार्वती जी कह रही हैं शंकर जी से आप ये क्या कह रहे हैं? हनुमान जी ने काल को मुख में रख लिया। बाबा बोले उमान कछु कपि के अधिकार, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। उमा आज हनुमान जी राम कार्य में जा रहे हैं। काल भी यदि अवरोध बनेगा तो हनुमान जी काल को भी गाल में दबा लेंगे। आप में से किसी को बंदर काटा है कभी? कटलो हुई तो क्यों ना बोली। किसको बंदर काटा है? देख बाबूजी को काटा है, इधर भैया को काटा है। अच्छा आपको कटले है? कटला के पूछे था नहीं हम। बंदर का दांत लगे ना उसके बाद कितना आनंद आता है, जिसको काटा होगा वही बताएगा। काल को गाल में रखकर हनुमान जी दांत से दम किटकिटाने लगे। काल बाप बाप चिल्लाने लगा, हनुमान जी छोड़िए छोड़िए हमको, मर जाऊंगा। हनुमान जी बोले एक कंडीशन में छोड़ूंगा,
मैं लंका जा रहा हूं, जिसकी ओर क्रॉस मारूंगा उसको उठा लेना। काल बोला हम बिना क्रॉस मारे रावण को भी उठा लेंगे आज, लेकिन आप हमको बाहर निकालिए न कि हम ना उठ जाएं आज। हनुमान जी काल को निकाले, लंका में देखे चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी डिसाइड किए दिन में जाना डेंजरस होगा, रात्रि के अंधेरे में जाऊंगा। जैसे संध्या के बाद अंधकार हुआ, हनुमान जी छोटा मशक यानी मच्छर नहीं, बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है, नवजात बच्चे का जो साइज है आकार, उसको भी मशक कहते हैं। तो हनुमान जी है कपि के ही रूप में आकार छोटा कर लिया। मशक समान रूप कपिधरे, मस्तक समान रूप कपिधर, लंका ही चले सुमेरि नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरि। अरे नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चय, सो कह चल सिमोहिनिंदरे, सो कह चल सिमोहिनी दर। जानहि नहीं मरम सख मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जानहि नहीं परम सठ मोरा, और आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव लंका के मेन गेट से प्रवेश किए। मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है, जोर से कहिए, लंकिनी। आपको पता है ये लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, एकदम बॉर्डर पे बैठी है। हनुमान जी अंधेरे में दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। अंधेरे में भी उसने हनुमान जी को देख लिया। बोली मेरे रहते लंका में बिना डॉक्यूमेंट दिखाए चोर की भांति एंट्री, ये तो डंकी मार के जा रहा है। मैं बैठी हुई यहां गेट पर, मेरे रहते सीधे चोर की भांति। हनुमान जी को कहा सट, तू मुझे जानता नहीं है, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए, बोले क्या बोली, तुम केवल चोर खाती हो, लेकिन ये बताओ दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, वो जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, उसको तो तुम नहीं खाई। हनुमान जी जब ये बात कर रहे थे ना, अपनी मुष्टिका ऐसे बांध के शंभू जी अब पीछे ऐसे रखे हाथ। हनुमान जी बोले तुम चोर खाती है, बताओ चोर भी कोई खाने की वस्तु है? खाना है तो आम खाओ। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को न जाने उससे बड़ा भागा दूसरा कौन होता है? तुम बोले अरे बानर, राम का नाम नहीं लेना लंका में, यहां राम करने पर बड़ी पिटाई होती है। व्हाट इज आम? आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाने का मन है। बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले पीछे खिला के आया हूं एक लोग को, तुम्हारे लिए स्पेशल अल्फांसो रखा हूं पीछे। पीछे वही रखा हूं, खाना है। बोले खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनि, मारे नहीं हन दिए। हन दिए मने संदेह हन दिए। हनुमान जी मुष्टिका निकाले, अब बोले जय श्री राम। मुष्टिका लेकर ऐसे महाराज हनुमान जी मारे, खून की उल्टी करके बिलबिला के उतनी दूर गई। हनुमान जी जाकर उसको उठाए, बोले टेस्टी था। तुरंत हाथ जोड़ लिया उसने, कहा मैं पहचान गई, मेरे से अधिक भाग्यशाली आज दूसरा कोई नहीं है। देखे नयन राम कर दूता। हनुमान जी बोले तुमको कैसे पता चला मैं राम जी का दूत हूं? और यदि पता था तो मुक्का क्यों खाई तुम? बोली नहीं नहीं, ये मुक्का खा चलत बिरंची कहा मोही,
ब्रह्मा जी ने मुझको बुलाकर कहा, ए लंकिनी, जिस दिन तू किसी बानर के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है, क्योंकि जो तुझे बानर मारेगा वो हनुमान जी बोले, अब कहो तो पासपोर्ट वीजा दिखाएं। बोली, आपको बिना वीजा एंट्री मिलेगी, केवल पासपोर्ट दीजिए, हम स्टैंप लगा देते हैं। तुरंत उसने स्टैंप लगाया। प्रविसी नगर की जय, सबका जा मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशा जात सुनाही, शयन किए देखा कपित ही, शयन किए देखा परंतु कपित ही, मंदिर महु न दीख देही। मंदिर महु न दीख उसी समय देही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। पूरी रात हनुमान जी ढूंढते रहे, सीता मैया को सीता जी नहीं मिली। जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते रावण के महल में गए, जाकर देखा रावण मदिरा पान करके सोया था। भोर बेला भई और उस भोर के उजाले में हनुमान जी को भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों है जानते हैं? घर के दीवाल पर रामायुध नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। और ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान से आए हैं। आपको मैं बताऊं, मैं जब पहली बार वहां गया तो एक दृश्य मैंने देखा, इतना आनंद आया। वहां जितने सनातनी हैं, उधर भी आप भी थे, जितने सनातनी हैं, सभी सनातनियों के घर के बाहर हनुमान जी का चबूतरा और हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है। हर घर के बाहर हनुमान जी राम जी के आयुध और तुलसी जी का विरवा देखते समझ गए ये भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन किस बात का? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए? मन महु तर्क करे कपिलागा, ठीक ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी घर के बाहर खड़े होके तर्क कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? राक्षसों की नगरी में भगत जी आए हैं। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक भीतर विभीषण जी जग गए। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, विभीषण जी जगे नहीं हैं, जगाए गए हैं। 5 मिनट पहले काहे नहीं जग गए? 5 मिनट बाद काहे नहीं जगे? उसी समय क्यों जगे जिस समय हनुमान जी घर के बाहर खड़े थे? इसका मतलब जगे नहीं हैं, जगाए गए हैं। किसने जगाया है? भगवान ने जगाया है।
आप जब भगवान के कार्य में लग जाइएगा तो आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान आपकी चिंता करना प्रारंभ कर देंगे। हमारे महाराज श्री कहते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में हाँ शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, के साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता, इन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता है, इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। भगवान ने प्रेरित करके विभीषण जी को जगाया। अब विभीषण जी जगने के बाद क्या बोले? ब्लैक कॉफी नहीं मांगे, गरम पानी नहीं मांगे, गरम पानी, चाय चाय नहीं बोले, क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन। जैसे विभीषण जी राम राम बोले, हनुमान जी नाचने लगे। तो अपनी पार्टी के भगत जी हैं राम राम बोल रहे हैं। हनुमान जी सोचे वो राम राम बोले तो हमको अच्छा लगा, हम राम राम बोलेंगे तो किसको अच्छा लगेगा? आप लोग कभी गांव की शादी अटेंड की है? गांव की शादी, गांव वाली शादी जिसमें तमु समियाना लगे, चोप वाला पंडाल, टेंट, 52 चोप के टेंट। हाँ। तो गांव में जब बारात जाए ना, तो जाने के आधे घंटे बाद आप देखिए रगड़ने वाले अलग गोल बना लिए हैं, फेंटने वाले अलग गोल बना लिए हैं, उसी में माला जपने वाले अलग गोल बना लिए। किसी का किसी से कोई परिचय नहीं है, लेकिन 10 से 15 मिनट में सूंघ सूंघ के सब गोल बना लेते हैं। यदि आप भक्तों का गोल बनाना चाहते हैं तो कुछ ना करिए, भगवत नाम का उच्चारण करिए, कीर्तन करिए। उस कीर्तन के प्रभाव से जो भी भगत होंगे अपने आप खींचे खींचे आपके पास चले आएंगे और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब भी समय मिले, जहां भी समय मिले, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम।
प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले। अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, और प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले। धीरे 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 राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए। फिर सीता 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 गणिका गीधा अजामिल बोला, गणिका गीधा अजामिल बोला। सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला। अरे गणिका गीधय जामिल बोला, गणिका गीधय जामिल बोला। सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला। आएंगे 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 जरूर आप भी बुलाइए, आएंगे जरूर आप भी बुलाइए। कैसे सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना। कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना। अरे इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना। कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना। सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए। फिर सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए। अब राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए। बैठिए बैठिए।
सीता 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 राम गाइए, राधा सीता 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 राम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धरकर राम नाम का कीर्तन प्रारंभ की। श्री विभीषण जी राम नाम का संकीर्तन सुनते दौड़कर महल से बाहर आए और आकर सबसे पहले करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया, कुशलता पूछी। पूछा आप कौन हैं? क्या आप भगवान के कोई दूत हैं कि कहीं साक्षात आप राम जी तो नहीं आ गए हैं? हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण गान। जैसे राम कथा सुनाई विभीषण जी महाराज प्रसन्न हो गए। हनुमान जी पूछे, विभीषण जी आप यहाँ राक्षसों के बीच में कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले, ये न पूछिए, जिमि दसनहि महु जीभ बेचारी। विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। तो हनुमान जी अपने को क्या बोले? दांत बोले कि जीभ? जोर से बोलिए। राक्षसों को क्या बोले? दांत। अब श्री हनुमान जी ज्ञान नामक ग्रगण्यम है, तो इसका प्रमाण दर्शन करिए। इस वाक्य को सुनकर हनुमान जी मन में सोचने लगे, विभीषण जी जीभ, राक्षस सब। हनुमान जी सोचे, यदि कोई आदमी किसी को जाकर गाली दे दे तो सुनने वाले को प्रेम आएगा कि क्रोध? क्रोध में मारेगा एक मुक्का मुंह पर। अब हनुमान जी सोचे, काम तो किया जीभ ने, गाली किसने दिया? टूट कौन गया? काम किया जीभ ने, टूट गया दांत। विभीषण जी है जीभ, राक्षस है दांत। हनुमान जी सोचे, यदि इनको अपनी पार्टी में मिला लिया जाएगा तो ये काम करेंगे और राक्षस सब टूट के समाप्त हो जाएंगे। बस इनको अपनी पार्टी में मिलाना है। और किसी को भी अपना बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, भगवान का चरित्र बताइए, भगवान की कथा बताइए। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी मैंने कोई साधन नहीं किया है, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन मान। विभीषण जी बोली, मैंने कोई जीवन में साधन नहीं किया है, तामसी शरीर है, राम जी के प्रति प्रेम भी नहीं है, क्या मेरे जैसे पर भी भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले, आप मुझको पहले देखिए। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधि। हनुमान जी बोले, विभीषण जी मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं, मैं कौन बहुत बड़े पवित्र कुल से आया हूं, कपि हूं, बानर, चंचल हूं, बुरा ना मानिएगा। चंचलता बच्चों में शोभा देती है, बड़ों में शोभा नहीं देती। बच्चे यहां बैठे उछल के वहां बैठेंगे, उछल के वहां बैठेंगे। और यदि बड़ा आदमी कभी यहां बैठे उछल के वहां बैठे तो घर बानरे हवा कहा। आप दर्शन करिए, चंचलता बड़ों में शोभा नहीं देती। हनुमान जी कहते, मैं कपि हूं, स्वभावतः चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। विभीषण जी सवेरे सवेरे
जो हमारा नाम ले लेता है उसको दिन भर भोजन भी नहीं मिलता। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। अब यहां दर्शन करिए, हनुमान नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। इसका सीधा अर्थ है प्रात ले जो नाम हमारा, अर्थात सवेरे सवेरे जो बानर कह दे उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। लेकिन इसके भीतर जो अर्थ समाहित है, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी ये चाहते हैं कि संसार के जितने भगत हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, वो सवेरे सवेरे राम का नाम ले। इसलिए कहते हैं हमारा नाम लीजिएगा तो भोजन भी नहीं मिलेगा।